हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल क्लासिक स्टडी जोन में। कैसे हैं आप लोग? आपको पता है मैं अपने चैनल पे आपको क्लास 9-10 तक के लिए त्रिकोणमिति का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। इस चैनल पे मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिकों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को जो लोग क्लास देख रखी है पहले, उनको पता होगा कि मैंने त्रिकोणमिति का पार्ट शुरू किया था। त्रिकोणमिति में आज हमारी चौथी क्लास होगी। हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा था, उनके मान क्या होते हैं, न्यून कोणों के लिए क्या मान होते हैं। आज मैंने वही आपको कल आपको प्रैक्टिस करवाई थी और आपको क्वेश्चन करने के लिए कहा था। आज आप लोग एक बार वापस से ये रिवाइज करें कि त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनानी है और ये चतुर्थांशों के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों का मान कैसे यूज किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको त्रिकोणमिति सारणी याद करवाई थी। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये याद हो चुकी होगी, आप बनाना सीख गए होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन तीनों कैसे रिलेशन होता है ये देखिए। साइन थीटा कोसेक थीटा के विपरीत होगा। कॉस थीटा सेक थीटा आपस में विपरीत हैं। टेन थीटा कॉट थीटा आपस में विपरीत हैं। याद रखने का तरीका ये है, सबसे पहला सबसे आखिर से, दूसरा उसके पहले वाले से, तो ये बचा तो इससे। सिंपल है। और इस सारणी याद करने का मैंने बताया था 0, 30, 45, 60, 90, इन मानों के लिए इनका मान होता है ये। 0 डिग्री के लिए 0, तो साइन का आपको याद करने का मैं तरीका बताया था कि समान को पाव में तोड़ लो। 0, पाव, आधा, 3 पाव और 1 किलो, इन सब का रूट कर दिया। रूट किया तो यहाँ आ गया 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का रूट 3/2 और 1 का रूट 1। इस तरह से साइन का टेबल बनाया। कॉस का इसका उल्टा हो गया, यहाँ ये आ गया, रूट 3/, तो यहाँ आ गया, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, एक क्रॉस हो जाते हैं। ये सिर्फ इसमें होता है, सारणी में कोई नियम नहीं है। टेन थीटा का मान निकालने के लिए बताया था मैंने आपको। टेन थीटा का मान साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे भी इसका यूज करेंगे टेन थीटा का मान निकालने के लिए। साइन बटे कॉस करेंगे। साइन बटे कॉस किया 0, 1/2 अपॉन √3/2 किया 1/√3। इसी तरह साइन अपॉन कॉस करके टेन का मान निकालेंगे। कॉट का मान टेन के विपरीत, सेक का मान कॉस के विपरीत और कोसेक का मान साइन के विपरीत हो गए। ये सारे मान इसके विपरीत हैं। इस तरह से आप याद कर लें। आज आपको ये पढ़ाना ज़रूरी था वापस इसको, क्योंकि आज हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं। यहाँ 0 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ गया तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये यहाँ लाए तो एक 90 और ये 90 मिलके हो गए 180 डिग्री का एंगल हो गया पूरा। ये यहाँ आई तो ये 3 कोण मिलके बन गए एक 270 डिग्री। तो यहाँ 270 डिग्री लिख दिया हमने, ये एंगल 270 डिग्री का हो गया। और ये कोण और इसमें जोड़ दें तो 9 चौक 36, मतलब 360 डिग्री का एंगल बन गया। अगर ये कोई रेखा ऐसे घूमे, घूम घूम कर यहाँ वापस पहुँच जाए, इसका मतलब है कि उसने 360 डिग्री का कोण बनाया है। आपको बताया था मैंने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको 4 चतुर्थांश बोलेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक, दूसरे में साइन और कॉस का धनात्मक, तीसरे में टेन और कोट का धनात्मक, चौथे में कॉस सेक का धनात्मक। ठीक है, आपको याद रखना है हमेशा। और इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद करवाई थी मैंने कि जब ये थीटा के मान यदि 90 प्लस थीटा 270, यहाँ ये 90 है, अगर ये 90 में कुछ भी प्लस होगा, 90 प्लस कुछ भी प्लस थीटा हुआ तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया कोण। यदि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का क्या मतलब है, कोई सा भी कोण जो 180 है और इसके बाद थोड़ा सा भी प्लस में हुआ, थोड़ा सा भी इसमें कोण बढ़ा, तो ये चला जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार आपको इस क्वाड्रेंट का देखना है कि अगर ये 270 में कुछ भी थोड़ा सा भी प्लस हुआ, 270 प्लस थीटा का मतलब क्या है, कुछ भी जुड़ा तो ये चला गया चौथे क्वाड्रेंट में। और यहाँ सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कुछ नेगेटिव में मान। कैसे होता है ये देखिए, इसको इस चीज़ को याद रखिए कि जब थीटा के मान
90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा हो, तब इनका मान चिन्ह भी बदलेंगे। अगर ये अपने ही क्वाड्रेंट में है, अगर साइन के ही क्वाड्रेंट में आया है थीटा का मान, तब तो सिर्फ यहाँ पे साइन का मान कॉस में चेंज हो जाएगा। पर अगर नहीं है तो साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। जब भी थीटा का मान 90 प्लस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में हो, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान इस प्रकार आपस में बदल जाते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में। लेकिन वहीं जब अगर थीटा के मान 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा हो, तब ये मान आपस में चेंज नहीं होंगे, सिर्फ चिन्हों का परिवर्तन होगा। और वो भी तब जब ये अपने क्वाड्रेंट में ना हो। यदि टेन का मान अगर हम वैल्यू निकालें, अब यहाँ देखिए टेन 225 डिग्री का मान निकालना है। अगर हमें दिया हुआ है टेन 225 डिग्री का मान निकालो, ये माना क्वेश्चन है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? टेन 225 देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 के बीच में आ रहा है 225, मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है। तीसरे चतुर्थांश में पता है हमें टेन थीटा और कॉट थीटा होते हैं पॉजिटिव। ये क्या है? टेन थीटा, मतलब इसका मान धनात्मक ही होगा। इसको क्या अब हम 180 प्लस 45, 225 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो आपको मैंने बताया यदि थीटा का मान 180 प्लस माइनस थीटा हो तो चिन्ह बदल जाएंगे। अगर वो अपने क्वाड्रेंट में ना हो तो, और कुछ भी नहीं है तो ऐसा कैसा, अगर टेन 180 प्लस माइनस थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अपने ही क्वाड्रेंट में आया है। इसके ही जो कोण 225 डिग्री है वो तीसरे चतुर्थांश के अंदर है, और तीसरे चतुर्थांश में टेन होता है पॉजिटिव, इसीलिए हमने कोई मान परिवर्तन नहीं हुआ और ये टेन 45 डिग्री ही है। ठीक है, यदि यही कोण 270 से पार होता, अगर यहाँ पे यही लिखा हुआ होता, यहाँ पे लिखा हुआ होता सपोज यहाँ पे अगर 270 प्लस 45 डिग्री में अगर कोण होता, ठीक है, अगर यहाँ कोई 315 डिग्री का कोण होता, तब ये इसके आगे हो जाता। अगर यहाँ निकालने को बोलते हमें कि टेन 315 डिग्री का मान निकालो भाई, ये कैसे लिख सकते हैं इसको अपन? टेन 270 प्लस कितने ज़्यादा हैं 270 से 45, तो 45। अब देखिए टेन 270 प्लस थीटा, मैंने क्या बताया, अगर 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा में कोई थीटा हो तो इनका मान इनके अनुसार चेंज होगा। इन दोनों के लिए इसके अनुसार मान चेंज होंगे। टेन थीटा किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। इसको चेंज कर दीजिए, ये बराबर में, यहाँ जगह नहीं ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये 270 प्लस 45 डिग्री का मान हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। और ये भी देखिए कि अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में आया है अपना, ये 270 प्लस 45, ये है चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में इसका मान ऋणात्मक होगा, तो यहाँ ऋणात्मक भी लगेगा। तो इसका जो मान हुआ, अब कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो यहाँ उत्तर आया -1, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि जैसे ही एक चतुर्थांश चेंज होता है तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा, अगर ये अपने चतुर्थांश में ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति में ही, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। जानिए कैसे। पूरक कोण आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरक कोण वो दो कोण होते हैं जिन दो कोणों के योग 90 डिग्री हो। पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये हुआ एंगल, ये हुआ एंगल ए, ये बी, ये सी, तीन कोण हैं। एंगल बी एक समकोण है, ये एक कोण है, ये एक कोण है।
अगर यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 90 डिग्री, ऐसा क्यों? देखिए एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री पहले से है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यदि एक कोण 90 है तो बचे हुए दो कोण कितने हुए? वो 90 हो गए, 180 में से 90 गया तो 90। ये हमें आ गया कि भाई दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण होंगे। अब इनका यूज त्रिकोणमिति में कैसे होता है इस चीज़ को हम समझेंगे। अगर इस चित्र में देखा जाए, अगर यहाँ आपसे मैं पूछूं कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होगा, तो लाल बटे कक्का से लिख सकते हैं अमन कि लाल बटे कक्का से लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे है BC और कर्ण यहाँ पे है AC। इसी प्रकार मैं पूछूं कॉस ए का मान क्या होगा, तो लिख सकते हैं हम AB बटे AC। कैसे लिखा? आधार बटे कर्ण। और इसी प्रकार लिखा जाए tan ए का मान, बी का नहीं, tan ए का मान पूछा जाए तो इसका मान क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे हमारे पास है BC, आधार हमारे पास है AB। इस कोण के लिए, कोण A के लिए आधार क्या होगा? AB। यहीं मैं बात करूँ कोण C के लिए आधार हो जाएगा BC। जिस रेखा पे कोण बनता है वो उसका आधार होता है, और कर्ण हमेशा दोनों के लिए एक ही रहेगा, ठीक है। और आधार के सामने वाली भुजा लंब, अगर ये आधार है तो ये लंब, और ये आधार है तो ये लंब, ठीक है। आगे लिखेंगे कोसेक, अगर ए का मान निकाला जाए, कोसेक ए का मान क्या होगा? AC अपॉन BC। क्यों? साइन का उल्टा होगा। और इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे सेक ए, ये इसका उल्टा, AC अपॉन AB। इसी प्रकार कॉट ए का मान लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका उल्टा, AB अपॉन BC, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया तैयार हमारा। अब इससे देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ इस जगह पे, अगर मुझे कोण C का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस कोण A होगा, नहीं होगा? 90 डिग्री माइनस कोण A। अगर अब मैं इस चित्र से कोण C के लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करूं तो क्या होगा? साइन C बराबर, साइन C का मान देखिए। अब इसके लिए, इस कोण के लिए लंब क्या हो गया? AB। और कर्ण क्या हुआ? कर्ण क्या हुआ जो इसके लिए है? AC। ऐसा कैसा? और कॉस C का मान निकालेंगे, आधार क्या हुआ? BC, और आधार बटे कर्ण मतलब AC। इसी प्रकार आगे हम निकालेंगे tan C के लिए, tan C पे इसका मान, tan C पे होता है लंब बटे आधार। इसके लिए लंब क्या हुआ? AB, और आधार क्या हुआ? इस कोण के लिए लंब आधार लंब AB और आधार BC, ठीक है। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान भी लिख लेते हैं। अगर मैं पूछूं अब यहाँ पे कोसेक का मान बताओ, तो आपको समझ में आ गया होगा। कोसेक C का मान अगर पूछा जाए तो इसका उल्टा, AC अपॉन AB। अगर यहाँ पे ही मैं पूछूं सेक का, तो यहाँ पे भी इसका उल्टा, AC अपॉन BC। यही मैं पूछूं कॉट का C का, तो इसका उल्टा BC अपॉन AB, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे कोण C बराबर क्या है? 90 माइनस A। जहाँ भी कोण C लिखा हुआ है वहाँ लिखेंगे 90 माइनस A। यहाँ लिखा साइन C, साइन C की जगह क्या हो जाएगा?
90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी कोणों का मान 90 डिग्री माइनस ए है, 90 हो, 90 और 270 के लिए साइन का मान किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब देखिए यहाँ अगर हम कॉस रखेंगे तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है। साइन 90 माइनस ए, मतलब अगर ये हमारा चतुर्थांश थे चारों, ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 0, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से थोड़ा सा कम, और 90 से थोड़ा सा कम मतलब पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो ये हो गया कॉस ए। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे कॉस सी है, कॉस सी की जगह क्या रख सकते, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, और कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ये ए क्या है, थीटा, 90 माइनस कोण ए चेंज होगा तो ये क्या बनेगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन में भी 90 माइनस थीटा मतलब पहला क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा और साइन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो tan, tan में भी अगर हम यहाँ सी की जगह 90 डिग्री माइनस ये ए रखा तो ये क्या हुआ, 90 माइनस ए मतलब 90 में से ये कोण कम हुआ, मतलब ये वापस पहले वाले क्वाड्रेंट में ही है, और tan किस में चेंज होता है, कॉट में। तो लिख सकते हैं हम कॉट ए, और ये पहले क्वाड्रेंट में है सब तो सब पॉजिटिव रहेंगे, अगर दूसरे में होते हैं तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखिए कि जो हमने ये लिखा है कोस ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, इससे और इनसे मिलान करना है, साइन ए बी अपॉन ए सी, ये देखिए कहाँ है, कॉस ए बी अपॉन ए सी, मतलब कि जो ये हमने लिखा है ये चीज़, ये हमने साइन सी का मान ही है, साइन सी की जगह 90 माइनस ए रख दिया, सी का मान इसके बराबर था, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन 90 माइनस ए है ये किसके बराबर हो रहा है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर है। ठीक है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर है। इस चीज़ को यहाँ से भी आप देख सकते हैं, कैसे कि यहाँ साइन सी 90 ए बी बटे ए सी है, और ए बी बटी ए सी कहाँ आ रहा है, ए में, मतलब ये कॉस ए के बराबर है, ये देखिए, और यही चीज़ हमने इसमें डायरेक्ट लिखी है याद से, इस चीज़ का प्रूफ है ये कि हम सही हैं। अब यहाँ पे कॉस बी सी अपॉन ए सी था, कॉस सी का मान बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इसमें कहाँ है, देखिए ये रहा, बी सी अपॉन ए सी साइन ए का मान है, हाँ, और हमने क्या किया है, हमने भी साइन ए के बराबर लिखा है, सी का मान ही 90 माइनस ए था। इसी प्रकार टेन में भी देखिए ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी कहाँ पे है इस समीकरण में, इन पे देखिए ए बी अपॉन बी सी ये रहा, कॉट ए के बराबर, हमने भी कॉट ए के बराबर लिखा है, इट मीन्स वी आर राइट। अतः हम अब ये कह सकते हैं कि जब त्रिकोणमिति दो कोण आपस में पूरक हों तो ये जो हमने 3 समीकरण निकाले हैं ये हमेशा सत्यापित रहेंगे। बोतल भी नहीं लाया। तो आप लोगों को अब ये जो 3 समीकरण हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को एक एग्जाम्पल रिजल्ट के रूप में याद रखना है हमेशा, कि जब दो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जब दो कोणों का कॉम्प्लीमेंट्री कोण है, पूरक कोण है, तो ये साइन 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉस ए के, कॉस 90 माइनस ए बराबर है साइन ए के, टेन 90 माइनस ए बराबर है कॉट ए के। ये तो यही हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेक कोसेक सी, और ये सेक सी इसका ही बताता हूँ, ये देखिए कोसेक, यहाँ अगर सी की जगह हम 90 माइनस ए ही रखें, अब कोसेक की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है,
अब ए सी अपॉन ए बी इसमें कहाँ है, इन 6 में, यहाँ पे है, सेक ए के बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं अपन सेक ए। आपको वैसे ही बताया है कि जब 90 माइनस ए हो चतुर्थांश में तो वो पहले क्वाड्रेंट में होता है और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। ये जो मैंने आपको बताया था इसका मेन रीज़न यहाँ है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें प्रूफ हो रहा है कि हाँ ये ऐसा ही है त्रिकोणमितीय अनुपातों से। ठीक है, आपको इन समीकरणों को याद रखना है सभी को, ये होता है। एक रिजल्ट के रूप में आपको मैं लिखवा देता हूँ याद रखने के लिए। जैसे इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अगर कहीं लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री लिखा हुआ है और बट्टे में लिखा हुआ है साइन 72 डिग्री और इसका मान पूछा जाए आपसे, तो इसको आप देखिए अब, और ये साइन नहीं, इसको कॉस कर लो। कॉस 72 डिग्री है, इसमें देखिए साइन अपॉन कॉस, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अब ये कैसे हुई इसको यहाँ से समझो। ये क्या है, साइन 90 माइनस ए और कॉस ए के बराबर है। मतलब यहाँ पे साइन अगर मैंने लिखा 90 माइनस 40 तो ये किसके बराबर होगा, कॉस 40 के। ठीक है, अब यहाँ 90 में से 40 गए तो ये हो गया, देखो आपका साइन 50 बराबर कॉस 40। मतलब 50 और 40 90। अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। इसी प्रकार यहीं पे आप देख लो, tan, अगर ये tan 50 होता तो ये cot 50 के बराबर होता, cot 40 के बराबर होता, सॉरी। और ये अगर यहाँ पे कोसेक 50 होता तो ये सेक 40 के बराबर होता। ये आपस में इसी तरह वेरी करते हैं और इसी प्रकार इनका यूज किया जाता है। और आप इनकी अब प्रैक्टिस करिए, इस चीज़ को आप 1-2 बार और इस वीडियो को 2 बार देखिए तो आपको सही समझ में आ जाएगा। आपको मैं एक और लास्ट एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे आपका प्रश्न दिया हुआ है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात करो। यहाँ पे 26 और 64 को जोड़िए, 26 और 64 हो गया 90। मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री। और हमें पता है tan कॉट अगर दोनों का योग 90 डिग्री हो तो इनका मान क्या हो जाएगा, 1। अब आप पूछ रहे होंगे कैसे ये 1 हुआ, क्यों। इसका मतलब इसका आंसर ये है, tan ये जो है यहाँ देखिए, अगर इस चीज़ को आप इसके नीचे ले गए तो tan अपॉन कॉट और बराबर में क्या आ गया 1, साइन अपॉन कॉस बराबर 1, कॉसेक अपॉन सेक बराबर 1। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के दो कोणों का मान 90 डिग्री होगा तो आंसर 1। इनके लिए साइन बराबर कॉस, tan बराबर कॉट 45 और कोसेक 50 बराबर सेक 40। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन वर्क के लिए देता हूँ, आप इसको करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइए। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करो। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को लाइक करें और अपने और भी भाइयों बहनों तक जिनको पढ़ना हो उन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अभी स्कूलें बंद हैं पर पढ़ाइयाँ चालू रहे। थैंक यू दोस्तों।